दोस्तों, आज हम आपको एक और चमत्कारी घटना बताने जा रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से हमें पल्लवी ने भेजी है। आज से करीब 2 साल पहले की यह घटना है। पल्लवी जो कि एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती है, उसकी माँ भी उन्हीं के साथ रहती हैं। पिताजी का देहांत हो चुका था और इकलौती संतान होने के कारण पल्लवी ही अपनी माँ की देखभाल करती थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वे कोई काम नहीं कर पाती थी। उनका सारा काम पल्लवी को ही करना पड़ता था। पल्लवी और उसकी माँ दुर्गा को बहुत मानती थी। पल्लवी की माँ दिन रात माँ भगवती की पूजा में लगी रहती थी। उनकी काफ़ी दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा करने की इच्छा थी। इसी बीच पल्लवी को स्कूल से छुट्टी मिली तो उन्होंने वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बनाया। वे बस से कटरा पहुँचे और यात्रा आरंभ की। पल्लवी ने अपनी माँ से कहा, आप पालकी में बैठ जाइए, पर उसकी माँ ने मना कर दिया। वो पैदल ही यात्रा करना चाहती थी। दोनों ने यात्रा शुरू की। अर्धकुंवारी पहुँचने पर पल्लवी की माँ ज़्यादा थक गईं, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी। इसलिए उन्होंने अर्धकुंवारी भवन के पास ही एक धर्मशाला में कमरा ले लिया और अगले दिन फिर से आगे की यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे भवन के पास पहुँच रहे थे, पल्लवी की माँ की तबीयत खराब होती जा रही थी। एक तो वो पहले से ही बीमार थीं और चढ़ाई करने के कारण थकावट से उनका बार बार सांस फूल रहा था। पल्लवी को भी उनकी चिंता हो रही थी। वह सोचने लगी, कहीं माँ को यहाँ पर लाकर उसने कोई गलती तो नहीं की। फिर उसने माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना की और आगे चलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो दोनों भवन तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया, परंतु ठंडे पानी से स्नान करने और थकावट के कारण उसकी माँ की हालत और ख़राब हो गई। उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, साथ ही बुखार भी चढ़ गया था। पल्लवी ने पास के ही मेडिकल सेंटर में उन्हें डॉक्टर से दवाई लेने के लिए कहा, पर उसकी माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि वे वैष्णो देवी के दर्शन किए बगैर कुछ भी नहीं खाएंगी। अब पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी माँ धीरे धीरे बेहोश सी हो रही थी। उसने उन्हें वहीं पास एक बेंच पर लिटा दिया। वह सोच रही थी कैसे वे लाइन पार कर माँ के दर्शन करेंगी और जब तक माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करेंगी तब तक दवाई नहीं लेंगी। उनका बुखार बढ़ता जा रहा था। उसकी माँ को प्यास लग रही थी। उन्हें वहीं छोड़कर पल्लवी पानी की तलाश में निकल गई। वह कुछ दूर ही पहुँची थी, तभी उसे किसी ने नाम से पुकारा। उसने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग औरत एक हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी थी। उन्होंने पल्लवी से कहा, तुम पानी ढूंढ रही हो, यह पानी ले लो। पल्लवी ने झट से पानी लिया और अपनी माँ के पास पहुँच गई। वह माँ को पानी पिलाना चाहती थी, पर उसकी माँ को होश नहीं था कि वह पानी पी लें। तभी वह बुजुर्ग औरत भी वहाँ आ पहुँची। उन्होंने कहा कि तुम माँ के दरबार में बैठी हो, चिंता ना करो, मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके आई हूँ और यह उनके चरणों से निकलने वाली गंगा का पानी है। इस पानी से इनके मुंह पर छींटे मारो, इन्हें होश आ जाएगा। पल्लवी ने ऐसा ही किया। पल्लवी की माँ को थोड़ा होश आ गया। फिर उन्होंने कहा, इस पानी से कपड़ा गीला करके इनका मुंह पोंछ दो। ऐसा करते ही उन्हें होश आ गया। पल्लवी ने बचा हुआ पानी अपनी माँ को पिला दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद उसकी माँ की सांस ठीक होने लगी। पल्लवी ने उनके माथे पर हाथ लगा के देखा तो उनका बुखार भी उतर चुका था। यह सब अचानक कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने वह लोटा वापस करने के लिए पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बुजुर्ग औरत कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। पल्लवी की माँ उठकर माँ के दर्शन के लिए लाइन में लगने के लिए कहने लगी। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस पानी को पीते ही मेरी सारी थकान भी मिट गई। यह पानी तुम कहाँ से लाई थी? तब पल्लवी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने कहा, वैष्णो माता स्वयं अपने भवन से जल भरकर मेरे पास आई थी मुझे ठीक करने के लिए। यहाँ हम किसी को नहीं जानते, फिर भी उन्होंने तेरा नाम पुकारा और इस लोटे के पानी से मेरा बुखार बिना दवा के अचानक कैसे उतर गया। यह माता रानी का चमत्कार ही है। इसके बाद पल्लवी और उसकी माँ ने खुशी खुशी माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए और वे मज़े से भैरव जी के दर्शन करके धीरे धीरे नीचे कटरा पहुँच गए। उनका विश्वास माँ वैष्णो देवी में और बढ़ गया। मित्रों,
कहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा वही कर पाते हैं जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जब माँ किसी को बुलाती हैं तो वे उन्हें कष्ट में कैसे देख सकती हैं। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं दौड़ी चली आती हैं। माँ में विश्वास रखने वालों का माँ सदा ध्यान रखती हैं। जय माँ वैष्णो। इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों, इस सच्ची घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।